Okay, so hello everyone. Hope I'm audible. Okay, so let's start with my introduction. So I'm Aryan Sawant, and by profession I am a software engineer at Oracle. But let's keep it aside. That's not the topic that I want to discuss today. So आप लोग में से बहुत लोग मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि आ, मैं वेजिटेरियनिज्म या फिर वेगनिज्म को क्यों प्रमोट करना चाह रहा हूँ या फिर इसे स्पेशली फिटनेस इंडस्ट्री में क्यों लाना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली ऑन नॉन वेजिटेरियन डाइट in order to get fit or in order to build their muscle, but there is some serious reason, और मैं कोई आपके सामने कोई बेसिक पॉइंट्स भी नहीं रखने वाला कि the animals are getting slaughtered at a huge scale or at a large scale that you need to quit non vegetarian. ऑब्वियसली कलयुग शुरू है तो आप में इतनी भी एम्पैथी नहीं रहेगी कि आप ये सुन के सिर्फ छोड़ दो, और मैं ये भी पॉइंट नहीं लाने वाला कि रेड मीट खाने से आपको कैंसर हो जाएगा वगैरह वगैरह. I have brought some solid points, so let's start with the first point. So the very first concern regarding बीइंग अ वेजिटेरियन इज़ दैट क्या आपके न्यूट्रिशनल गोल कंप्लीट होते दिन के? ऑब्वियसली हो जाते हैं. मैं पर्सनली दिन के 2 सोया प्रोटीन के स्कूप लेता हूँ. सोया प्रोटीन आइसोलेट पाउडर मैं कंज्यूम करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एक तो बजट फ्रेंडली रहता है. ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न टू टर्न वेजिटेरियन और वीगन इज़ दैट it gets cost efficient for you. Yeah, everything is cost friendly for you. You don't need to spend hefty amount of money to turn vegetarian. That is obviously a hoax that is being created that कि vegan बनने के लिए तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा. उल्टा नहीं, नॉन वेजिटेरियन कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है खर्चा, बहुत बहुत बहुत. तो ये हो गया. फिर उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट काउंटर पॉइंट दैट a non-vegetarian could basically put in front of you, that कि भाई कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन थोड़ी होते वेज, है ना. वेजिटेरियन डाइट है वो कुछ भी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते नहीं. विच आई एग्री टू दैट बिकॉज बेसिकली हमारे इंडिया में एक कल्चर हम फॉलो करते हैं पहले से कि हम हर चीज़ को कंबाइन करके खाते हैं. चपाती को भाजी के साथ, दाल को चावल के साथ. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज लेट्स से देयर आर सम अमाइनो एसिड्स दैट आर मिसिंग इन आवर राइस विल बी प्रेजेंट इन दाल एंड वाइस वर्सा. तो इन दोनों को कंबाइन करके हम जो कुछ खाते हैं वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है हमारे लिए. So that is how it works. Obviously, the amount you need to increase while eating those things. So that is why I would suggest you to buy a protein powder, which would be, as I mentioned earlier, कि बहुत सस्ता पड़ जाएगा आपको as compared to whey protein. Plant proteins are relatively cheaper. ऐसा नहीं कि भाई cheap quality रहता है, डिमांड इतनी नहीं रहती मार्केट में, इसके लिए सस्ता मिल जाता है और उनका ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम रहता है, इसके लिए बन जाता है. वे प्रोटीन का बहुत सारा प्रोसेस रहता है, उनको कोएगुलेट करना पड़ता है, फिर वो सारा प्रोसीजर आपको आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो. दैट इज़ नॉट द पॉइंट आई एम हियर टू डिस्कस. सेकेंड पॉइंट एक आ जाते ही मेजर कंसर्न जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेके. क्यों मैं पर्सनली वेजिटेरियन या फिर वीगन बना हो. वीगन कम्प्लीटली अब तक बना नहीं हूँ मैं, क्योंकि प्रीवियसली आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन 3 years ago. बट मैंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द डाइट ऑफ माइन इज़ comprised ऑफ वेजिटेरियन डाइट ओनली. मैं हफ्ते में एक ही बार शायद से नॉन वेज खा रहा था, मतलब हो गया मंथ में सिर्फ 4 बार. तो मोस्ट ऑफ द डाइट इज़ एक्चुअली मीन ऑल द गेन्स दैट आई एम गेनिंग इट इज़ ऑल ड्यू टू माई वेजिटेरियन डाइट. तो नॉन वेज का तो मतलब 4% भी शायद से नहीं होगा मेरा, या फिर 10% भी नहीं होगा. तो इसके लिए मैं पूरा ही स्विच हो गया. स्टिल आई कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. मैं बताऊँगा क्यों है वो. और मुझे क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ पता चला, तब भी मैंने पढ़े कुछ रिसर्च पेपर और वीडियोज़ भी बहुत सारे देखे कि डिफॉरेस्टेशन ग्लोबली जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है. Is it because we are building infrastructure? No, that is not the major reason. The topmost reason is animal agriculture. अभी एनिमल एग्रीकल्चर जो है 80% लैंड ऑक्यूपाई करता है पूरे वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. सिर्फ 20% ही हम खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. हमें सिर्फ 20% रिक्वायर है पूरी दुनिया में. और ये एनिमल एग्रीकल्चर वो क्यों हो रहा है? ताकि हम इन एनिमल्स को कंज्यूम कर सके, वेदर इन एनी फॉर्म, बी इट प्रोडक्ट, खाने के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए. तो 80% एक्चुअल में वहाँ पे जा रहा है. और आपको क्या लगता है कि ये जो भी 80% एनिमल एग्रीकल्चर लैंड है वो एक बंजर ज़मीन पे बनाए गए थे? नहीं, ये एक्चुअली में पूरे फॉरेस्ट को काटे गए. 80% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आर बीइंग बिल्ट अपॉन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. तो मेजर डिफॉरेस्टेशन इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट. हमारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह की वजह से नहीं हो रहा, और ऑब्वियसली उसमें भी हो रहा है, बट दैट इज़ अ स्मॉल पोर्शन. द मेजर डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर. और हाँ, ये आपने एक कॉमनली बहुत सुना रहेगा नॉन वेजिटेरियन से कि भाई प्लांट्स में भी तो जान रहती है, उन्हें क्यों खाता है, वो भी मत खाना, तो ऐसे ही रहे.
भाई 9th-10th की साइंस थी, हमने उतना पढ़ रखा है कि प्लांट्स में पेंट रिसेप्टर्स होते नहीं, उनमें वो सेंसरी ऑर्गन्स होते नहीं। ऑब्वियसली प्लांट्स डू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू रूट्स, उतना उतना मतलब मैंने रिसर्च कर रखा है, मुझे पता है, इसके लिए मैं ऐसी ब्लाइंडली कुछ भी नहीं बोल रहा। तो वही, उनमें वो पेंट रिसेप्टर्स होते नहीं कि उन्हें कुछ ऐसा फील वगैरह हो। प्लांट्स में तो प्लांट्स है, प्लांट्स भी कॉन्शियस बीइंग है, एनिमल्स भी कॉन्शियस बीइंग है। तो रिलेटिवली कौन ज़्यादा कॉन्शियस है, एनिमल्स या प्लांट्स? तो रिलेटिवली जहाँ पे मैं कम वॉयलेंस, ऑब्वियसली वॉयलेंस यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे रिलेटिवली मैं हायर साइड पे वॉयलेंस कर रहा हूँ ना। तो आपके पास यहाँ पे तो अभी चॉइस भी है, ऐसा भी नहीं कि आप कंप्लीटली ऑप्शनलेस हो चुके हैं आज के टाइम पे, नहीं, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपके सामने है, बट स्टिल यू आर चूजिंग दिस, क्यों? आपके टेस्ट बस या फिर आपकी ईगो। ये क्या एनर्जी मैं शेयर करना चाहूँगा, आपके सामने 1 kg ऑफ ग्रेन है और यहाँ पे 1 kg ऑफ मीट है, लेट्स से, बट these both are not equivalent. 1 kg of grain is not equals to meat, not in terms of nutritional information, but ये जो भी 1 kg मीट है, इसको बनाने के लिए हमें 25 kg ग्रेन डालना पड़ता है। कि सपोज कोई इतना कंसर्न भी है ना कि भाई तू प्लांट को भी क्यों मार रहा है ना, तो ऐसा बोलता है। तो मैं बता रहा हूँ प्लांट्स एक्चुअल में कहाँ पे मर रहे हैं, वेजिटेरियन होने में, नॉन वेजिटेरियन होने में मर रहे हैं दादा, मैं बता रहा हूँ कैसे। तो ये 1 kg मीट को बनाने के लिए हमें 25 kg उसको ग्रेन डालना पड़ेगा, उसको इतना फॉडर देना पड़ेगा, तभी जाके वो एक फुल ग्रोन एक एनिमल बनेगा। तो एक फुल ग्रोन एनिमल सिर्फ 1 kg का तो होता नहीं है, और ऑब्वियसली बात है कि 1 kg का जो एनिमल है वो कंजम्पशन का इनफ रहता नहीं। इट ग्रोस इनटू अ फुल ग्रोन एनिमल विच कुड बी गोट, चिकन, और जैसे बफेलो। तो बफेलो का एग्जांपल लेते हैं, या फिर इट्स गोट का एवरेज वेट कितना रहेगा, शायद से अराउंड 50 to 100 के बीच में। 25 into 100, 2500 kg ऑफ प्लांट्स आर गेटिंग किल्ड एक फुल ग्रो गोट को बनाने के लिए। और ये तो मैं शायद से एकदम स्मॉलेस्ट नंबर पे, स्मॉलेस्ट नंबर में काउंट ले रहा हूँ, नहीं तो और भी हो सकता है, ठीक है, कम नहीं हो सकता, पर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो बताओ प्लांट ज़्यादा कहाँ पे मारे जा रहे हैं? इकोनॉमी में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा ह्यूज प्रॉब्लम होने में, कि मेजर रिसोर्स एक्सटेंसिव एनिमल एग्रीकल्चर ही है। प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर और एनिमल एग्रीकल्चर में क्लियर डिफरेंस है रिसोर्स का। यहाँ पे बहुत कम पानी लगेगा, यहाँ पे बहुत कम एनर्जी लगेगी, यहाँ पे बहुत आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो या इकोनॉमी वाइज भी अगर आप ही कोई वन लाना चाहते हो कि भाई देश का क्या हो जाएगा, या फिर दी एनिमल्स वुड सिंपली आउट नंबर अस, ये भी नहीं होने वाला। जैसे आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि 99% ऑफ एनिमल्स दैट वी आर कंज्यूमिंग दे आर आर्टिफिशियली मेड, दे आर बीइंग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड टू मीट आवर कंजम्पशन नीड्स। वो नेचुरली पैदा नहीं हो रहे, वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करे जा रहे। अभी एक और मैं पॉइंट बताता हूँ कि मैं क्यों अभी भी खुद को बुरा बोलता हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अभी ये बेसिकली सब स्टार्ट कहाँ से होता है, तो जो भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, तो उस पर आते हैं। तो जो भी हमारी ओवरऑल जो नीड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए काउज आर नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट अमाउंट ऑफ मिल्क नेचुरली। तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है काउ को। वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करने के बाद क्या, दूध आता है। तो यहाँ पे दूध मेन प्रोडक्ट रहता है, और बाई प्रोडक्ट क्या होता है, काफ, बछड़ा। वो बछड़ा पैदा होगा, वो अगर काउ निकला, सेम उसको ज़रा बड़ा करेंगे, बड़ा होने के बाद वही एनिमल एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया, वो शुरू हो जाएगा। क्लाइमेट को वैसे इम्पैक्ट पहुँचना ही है, वो हो जाएगा। काउ बड़ा बन गया, सेम उसके साथ भी वो आएगा, दूध प्रोड्यूस कराने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे, बच्चा हुआ वही। अगर फेल हुआ, क्या करेंगे, कसाई खाने में भी डालेंगे, सीधे स्लॉटर हाउस उनका वही है। या फिर ज़मीन में छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि फार्मर्स क्या उसको सिंपली केयर करते जाते हैं? नहीं, ऑब्वियसली एट दी एंड उनको खुद का स्वाद बहुत कम रहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबके सब करते, पर बहुत कम होगी जो कि एक्चुअली में गौशाला को एक्चुअल में गौशाला की तरह ही रखते हैं। ये तो वो क्या करते हैं, सिंपली डिमांड पूरी हो गई, वो स्लॉटर हाउस भेजते हैं। हाँ, वैसे काऊ पे आ जाते हैं अभी। तो काऊ के केस में फिर क्या होता है, एक बार उनका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है आफ्टर एज, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से उनका ओवरऑल एज स्पैन कम हो जाता है। तो उसके वजह से फिर बाद में वो दूध नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो क्या करते हैं, अब कुछ काम बचा नहीं, स्लॉटर हाउस। ऐसे होता है। और इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। और ये भी पता है आपको, एक और शॉकिंग फैक्ट बता दूँ कहाँ से आता है। हम, आप कौन सा स्टेट इमेजिन कर सकते हैं कहाँ से आता होगा, या फिर पॉसिबली नहीं ही होता होगा? मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश है जहाँ से हो रहा है। और इट इज़ वन ऑफ दी होलिएस्ट और प्योरेस्ट सिटी दैट आई कैन बेसिकली इमेजिन। हम उसे एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से अच्छे खासे संत साधु भी हमारे आए, पर नहीं, वहाँ से हो रहा है ये सब। मोस्ट ऑफ दी वहाँ से हो रहा है ये सब, जो भी मेजर एक्सपोर्ट जो हो रहा है। और हाँ, अगर आप इस मेंटेलिटी को लेके चलते हो कि भाई मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, नए साल पे
एट्सेट्रा एट्सेट्रा। भाई ये कुछ भी एक्सक्यूज काम नहीं करने वाला, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू 6 मास एक्सटेंशन फेज। तो भाई आप हमको वैसे भी डील करना है ये सब चीज़ों से, तो अच्छी लाइफ जीनी है। आपने देख ही चुका है कि अभी वैसे भी दिल्ली का एयर पोल्यूशन, तो ये तो एकदम कॉमन सी चीज़ है। अगले 5 साल में देख लो, आपको अपने आप समझ आएगा। अगर ऐसे ही सब कंटिन्यू रहा तो आपको खुद ब खुद समझ आने वाला। अगर आप अभी स्टेप नहीं लोगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज इन नियर फ्यूचर। और ये मैंने कहीं ना कहीं तो एक फैक्ट पढ़ा था कि अभी लेट्स से सपोज पूरी दुनिया वीगन बन जाती इवन फॉर 15 ईयर्स। आई नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट वी आर डिस्कसिंग हाइपोथेटिकल केस। अगर ऐसा हो जाता है, सो इट विल reduce the carbon dioxide emission up to 8 gigatons per year। मतलब आपको पता है, अगर मतलब 2050 तक 68% ऑफ कार्बन रिडक्शन हो ही जाएगा। और सपोज आप एक ऐसी मेंटालिटी के चलते हो कि नो आई विल लिव माई लाइफ हाउ एवर आई वांट, मैं अपना ट्री प्लांटेशन करके चलूँगा, कुछ नहीं होने वाला। दैट वाज अ स्कूल थिंग। ट्री प्लांटेशन अगर आप करने निकलो, लेट्स से इफ़ यू प्लांट 100 सैपलिंग्स टुडे, आउट ऑफ विच 70% विल इवेंचुअली डाई। विद इन फ्यू मंथ्स और विद इन फ्यू ईयर्स दे विल इवेंचुअली डाई। 30% जो बचेंगे वो 30 साल बाद एक फुल्ली ग्रोन ट्री बनेंगे। वो तभी जाके वो रूप लेंगे एक बड़े पेड़ का, और तभी जाके यू नो व्हाट विल द कैपेसिटी ऑफ दैट ट्री टू एब्जॉर्ब कार्बन। ओनली 20 kg ऑफ कार्बन एब्जॉर्प्शन पर ईयर। डे का भी नहीं बोला, पर ईयर, सिर्फ इतना। एंड हाउ एन एवरेज ह्यूमन इज एमिटिंग एनीवेयर बिटवीन आई गेस मोर देन 10,000। दैट इज द यूनिट। आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल यूनिट, बट ऐसे कुछ तो रफ एस्टिमेट है। वो सिर्फ 20 kg बनाएगा और हम 2000 यूनिट्स में हम एमिशन करेंगे, वो भी वो 30 साल बाद एब्जॉर्ब करने वाला। तो तब तक तो एमिशन का लेवल तो इवेंचुअली बहुत बढ़ने वाला है ना। तो ट्री प्लांटेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस। ऑब्वियसली यू नीड टू मेक चेंजेस। वेजिटेरियन वीगनिज्म इज़ द शॉर्टकट फॉर दैट। बन जाओ, एटलीस्ट वेजिटेरियन तो बनो। वीगनिज्म अपने आप खुद चॉइस करो कि मैं बन जाऊँगा, क्योंकि बहुत क्लोज होगा। नॉन वेज टू वेजिटेरियन मुझे समझता इतना बड़ा गैप होगा, पर फिर वेजिटेरियन टू वीगनिज्म बस इतना सा गैप है, बस इतना ही कवर करना पड़ेगा, बाद में वो हो जाएगा अपने आप। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इट इज़ द ओनली रीज़न, बट इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न फॉर क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली व्हीकुलर पोल्यूशन वगैरह आते हैं, पर वीगनिज्म इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू कंजम्पशन। सिर्फ ये खाने पीने वगैरह से नहीं होता। इसको वीगनिज्म को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन दिया है कि भाई यही होता है वीगनिज्म। नो, वीगनिज्म इज़ एक्चुअली अ रिसेम्बलेंस टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट किया, वीगनिज्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वीगनिज्म को अडॉप्ट किया, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाने वाला है। और हाँ, आप में से शायद से बहुत लोगों को कंसर्न भी होगा कि अगर मैं वेजिटेरियन या फिर वीगन डाइट पे स्विच हो जाऊँगा इवेंचुअली, तो मुझे एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला आपको। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरी जाके वीडियोस देख लो मैं कितनी लिफ्ट मार रहा हूँ। ऑब्वियसली कुछ सप्लीमेंट अगर आपको वो तो आप नॉन वेजिटेरियन हो तभी भी आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप जैसे ओमेगा के बारे में बात करो, तो आपको फिश अगर आप कंज्यूम नहीं करते, आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर भी ऐसा सच नहीं लगता। मैं पर्सनली अब तक कंज्यूम नहीं कर रहा, और इन न्यू फ्यूचर में भी मुझे कंज्यूम करना पड़ जाए अगर मेरी लिफ्ट वैसे बढ़ती है या फिर मेरी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी वैसी बढ़ती गई। देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू दैट, बट अगर मुझे लेना पड़ गया मैं लूँगा। बट ऑब्वियसली द वीगन ऑल्टरनेटिव्स, नॉन वेज के साइड पे भी नहीं जाने वाला। तो वही सप्लीमेंट्स है, वो भी सस्ते पड़ जाते, कुछ महंगे नहीं पड़ने वाले आपको। वो आप नॉन वेजिटेरियन होकर भी आप कंज्यूम करने वाले हो, वेजिटेरियन होकर भी, तो वही खर्चा ओवरऑल यहाँ पे कम ही होने वाला है। ऐसे मत अज्यूम करो। तो बस बात आपकी ईगो की है, और या फिर आपके जो भी कल्चरल डिफरेंसेस होंगे उसको बस उतना टैकल करना। अगर ऑब्वियसली दुनिया बचानी या फिर खुद को अच्छी खासी लाइफ जीनी है, तो क्वालिटी लाइफ जीनी है तो। और एक और चीज़ मैंने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ रखा था कि अराउंड 20 to 25 ईयर्स अगो इन्होंने साइंटिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था। तभी क्लोज टू 1 डिग्री सेल्सियस था, विच वॉज कंसर्निंग इवन एट दैट टाइम। तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ भी करके 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मत जाने देना। अभी पता है करंट कंडीशन क्या है? इट इज़ क्लोज टू 2 डिग्री सेल्सियस जा चुके हैं ऊपर। हम लोग ऑलरेडी 6 मास एक्सटेंशन फेज में एंटर कर चुके हैं, और ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। ये वापस हम पीछे नहीं जा सकते, हम इसे फिक्स नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली वी कैन स्लो डाउन, वी कैन स्टडी इट डाउन। और हाँ, अगर आप अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में ज़रा भी सोचते हो, तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक स्टेप्स। और हाँ, मैं इतना भी अनपढ़ वगैरह नहीं, मुझे पता कि कोई एवरेज इंसान नहीं है जो कि इतना क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट डाल रहा है। जो भी टॉप 1% है, जो भी टॉप 1% पे बैठे हैं, दे आर द मेजर रीज़न फॉर क्लाइमेट चेंज। उनका सिर्फ एक प्राइवेट जेट का ट्रैवल जो होगा ना, वो उतना एमिशन करेगा विच विल बी इक्विवेलेंट टू योर एंटायर लाइफ एक्सिस्टेंस। इतना एमिशन करते सिर्फ वो एक अपने प्राइवेट जेट के ट्रैवल में इतना कार्बन एमिशन होता है, जो कि हम अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो या दे आर द रीज़न, बट स्टिल हम अपने एंड पे जितना केयर कर सकते हैं, अगर एम्पैथी होगी तो बहुत अच्छा। एम्पैथी के रीज़न की वजह से आप टर्न हो रहे हो तो बहुत अच्छा। फिर या यही था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी
climate change is the biggest factor, or is the most important topic that we need to raise today. We need to discuss about. और रही बात कल्चरल प्रैक्टिसेस की, तो लोग कहते हैं कि हमारे कल्चर में तो एनिमल सैक्रिफिकेशन की प्रथा है, तो हमें वो करना ही पड़ता है। तो लोगों ने उसका एक्चुअली में लिटरल मीनिंग ले लिया। मैंने भी बहुत सारे, मैं एक्चुअली में वेदांत उपनिषद, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता ये पढ़ चुका हूँ। तो एनिमल सैक्रिफिकेशन, उसका ये मतलब निकल के आता है कि हमारे अंदर जो एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज है, जो भी हमारे अंदर की पशुता है, जैसे कि लस्ट, ईगो, एंगर, ग्रीड, फियर हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सबका हमें सेक्रीफाइस करना है, या फिर ये सबका हमें क्या बोलते हैं, ये सबसे ऊपर उठ के आना है। दैट इज़ व्हाट इट ट्रूली मीन्स। एनिमल सैक्रिफिकेशन यही होता है कि हमारे अंदर की पशुता है, उससे हमें ख़त्म करनी है, हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है। उससे ही हमें ये सब क्लैरिटी मिलेगी, उससे ही हमें एक्चुअली में जीवन का पर्पस समझ आएगा। मुझे पता है कि मैं मैच्योर इनफ नहीं हुई ये सब बातें करने के लिए, पर फिर भी मैंने जितना पढ़ा है, मुझे जितना समझ आया, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि यही होता है एनिमल सैक्रिफिकेशन का मतलब। एटलीस्ट मुझे जितना समझ आया इन स्पिरिचुअल फिलोसफी। कोई ये एक ऐसा भी काउंटर पॉइंट लाता है आपके सामने कि भाई श्री कृष्ण भी तो दूध पिया करते थे अपने टाइम पे। भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ, वो टाइम पे ये सब प्रोसेस इतना क्रूअल नहीं हुआ करते थे जितना आज है। आज इतना मास स्केल पे हुए जा रहा है, और क्रूअल्टी की तो हद ही नहीं है। एक बच्चा लिटरली कटने के लिए भेजा जाता है, पैदा होता है वैसे ही अलग हो जाता है। गाय निकली, वही मैंने आपको जैसे कि पूरा प्रोसेस समझाया कैसे होता है, वही होने वाला है। और एंड में उनको कटना ही है, कुछ भी। वो पैदा ही इसके लिए ताकि वो कट सके, और वो पैदा भी नेचुरली नहीं हो रहे, उनके पैदा करवाया जा रहा है। सेम इन द केस ऑफ चिकन। तो आप जो भी अंडे खा रहे हो, ऑब्वियसली उसमें से कोई भी बच्चा निकल के नहीं आने वाला, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज एग रहते हैं। अनफर्टिलाइज एग कैसे बनते? ऑब्वियसली जब भी दो चिकन के बीच में मेट नहीं होगा, तभी अनफर्टिलाइज एग बनेगा। मतलब वही आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे। और एक एवरेज कैपेसिटी टू ले एग्स फॉर अ hen फॉर अ मंथ इज अराउंड 30 eggs। अगेन रफ एस्टिमेट, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट ये है। पर हम उससे कितना करवाते हैं? 300 eggs पर मंथ, लिटरली 100 टाइम्स। और फिर वही उनको इतने से केज में रखते रहेंगे। और हाँ, मैंने सुना है कि ऑर्गेनिक एग्स वगैरह भी आते हैं जहाँ पे केज फ्री एग्स, या फिर मतलब जानवर को खुली छूट दिया जाए। फिर भी क्यों भाई, है ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। करो, जितना भी नॉन वायलेंट हो सकते हो उतना हो जाइए, बस यही है। और फिर क्लाइमेट पे भी कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है? जितने भी एनिमल्स जो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 99%, वो मीथेन रिलीज करने वाला है। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस विच इज 25 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन कार्बन डाइऑक्साइड अलोन। और रिसेंटली आपने एक वायरल वीडियो भी देखा रहेगा ट्रस्टिफाइड की तरफ से, कि उन्होंने एक्स टेस्ट किए थे, ब्लाइंड टेस्ट, जिसमें कैंसर कॉजिंग कंपाउंड पाए गए थे, वन ऑफ द फेमस ब्रांड। तो अगेन वो भी कंसर्न आ जाता है। बाकी मीट को लेके तो कंसर्न है कि भाई कैंसर कॉजिंग कंपाउंड रहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है, जो कि वेज में बिल्कुल नहीं होता वैसा कुछ। ऑब्वियसली अगर आप जंक साइड में जाओगे तो होना ही होना है। कुछ भी खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, आपको होना ही है। हेल्दी खाओगे तो ऑब्वियसली वेजिटेरियन इज मच बेटर टू लिव अ लॉन्गर लाइफ। कुछ डेटोरेट वगैरह नहीं हो कि भाई मेरी बोन चले जाएगा, ये वो कम होना, कुछ नहीं होने वाला। सब अपने आप ऑन पॉइंट रहेगा अगर आप अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करोगे तो। नॉनवेज को भी आप रिलीजियसली फॉलो करते हो, आप बस ब्लाइंडली रिलीजियसली फॉलो, आपको पता नहीं, पर आप रिलीजियसली एक्चुअली में फॉलो करो नॉनवेज। भाई मेरे को नॉनवेज खाना, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वही एफर्ट वेजिटेरियन में डाल दो, खत्म। रिलीजियसली फॉलो करो, हो जाएगा अपने आप सब। ठीक है, थैंक यू। आगे मैं अपना डाइट प्लान भी लाऊंगा एक दिन, मैं क्या खाता हूँ और मेरी इतनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ी है ओवरऑल, और कैसे वेजिटेरियन डाइट में एक्चुअली मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा है अपने स्ट्रेंथ गेन में ओवर नॉनवेज। नॉनवेज का तो कुछ खाता भी नहीं। तो वही, थैंक यू। सेव द क्लाइमेट, सेव योर सेल्फ। तो इतनी भी बातें अगर आपको एटलीस्ट वेजिटेरियन बनने पे भी मजबूर नहीं करिए, तो आई होप कि ईगो कभी एग्जिस्ट नहीं करती होती इंसान में। बाय द वे, स्पिरिचुअलिटी इज द सोल्यूशन फॉर दिस। थैंक यू।